नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख रहे हैं पीएमओ न्यूज। जिस तरह से आपको मालूम है कि पीएमओ न्यूज पे हम आजकल जो है नगर निगम चुनाव को लेकर के लगातार कवरेज दे रहे हैं और नगर निगम में जो मेयर पद के लिए जो चुनाव के इच्छुक हैं उन व्यक्तियों से भी आपको रूबरू करवा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो पार्टियां लगभग जो है मेयर का चुनाव चिन्ह पे लड़वाती है। तो भाजपा अपना पिछला चुनाव भी मेयर का चुनाव चिन्ह कमल के फूल पे लड़ाया था। तो कांग्रेस अभी तक जो है चुनाव चिन्ह पे बसती रही। तो मेयर चुनाव के लिए भाजपा की टिकट के दावेदारों में बहुत सारे नाम शामिल हैं। उनमें एक नाम आता है रतन सैनी जी का, जो कि भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इनसे आज हम परिचर्चा करेंगे। पहले तो सैनी साहब, आपका स्वागत है। तो बात करें मेयर चुनाव को लेकर के। मेयर चुनाव भाजपा कभी भी करवा सकती है और जिस तरह से ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का मुद्दा रहेगा, हरियाणा के अंदर सेंटर के अंदर भाजपा हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी बहुमत से जीती है, तो लाजमी है कि मेयर चुनाव भी भाजपा जो है यहाँ जीतने का प्रयास करेगी। तो इसमें आप क्या कहें? सबसे पहले तो मैं पीएमओ न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। नगर निगम चुनाव की दृष्टि से आप इस बात के लिए विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि हरियाणा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तीसरी बार रिपीट किया है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तीसरी बार रिपीट किया था, उसके बाद हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए और हरियाणा सरकार पूरे बहुमत के साथ हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसी तरह मेयर के चुनाव में भी वो इतिहास दोहराया जाएगा। मेयर के चुनाव भी जब भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर अपना प्रत्याशी उतारेगी तो निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी का मेयर, नगर निगम हिसार का मेयर बनना निश्चित है। तो बहुत सारे उम्मीदवार हैं यहाँ पे भाजपा के, अपने अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं, जिनमें आपका भी नाम आता है। तो आपने आपको कहाँ पाया? नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक्टिव कार्यकर्ता के नाते पिछले 21 सालों से भारतीय जनता पार्टी में सेवा कर रहे हैं और अपनी मेहनत के बलबूते पे संगठन की अपनी ताकत है और भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण विश्वास और मेहनत कभी किसी व्यक्ति की यहाँ जाया नहीं जाती। क्योंकि ऐसे बहुत से एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी ने आपने देखे होंगे भी। कार्यकर्ता जो काम करने वाला होता है और जिसकी छवि साफ होती है और जिसका एक उद्देश्य होता है पब्लिक के, समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी से काम करने का इच्छुक होता है, तो उसको भारतीय जनता पार्टी जरूर मौका देती है। तो हम भी यही समझते हैं कि मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हमें मौका देगी। तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आप एक आम कार्यकर्ता से ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष पद तक पहुंचे हैं और बहुत सारे कार्यों में लगे रहते हैं। पिछले चुनाव में भी देखा कि आपकी सरगर्मियां बहुत ज़्यादा तेज थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आपने जो महावीर कॉलोनी में कार्यक्रम में विधानसभा चुनाव में जुटा करके ये प्रयास किए, माननीय मुख्यमंत्री जो नायब सैनी हैं उनको दिखाने का प्रयास किए कि उनको आपने जो काम किया है इसी की बदौलत ये भीड़ जो है जुट पाई है। ये भारतीय जनता पार्टी में लोगों की आस्था और उसके बाद बैकवर्ड समाज से भारतीय जनता पार्टी ने नायब सैनी जी को प्रदेश का मुखिया बनाकर जो विश्वास प्रदेश की जनता में दिया और हम उनके उसी बलबूते पे, उसी के विश्वास पे जब जनता के बीच में गए तो जनता ने उसको सहज स्वीकार कर लिया। और जब हम जनता के बीच में जाते हैं और बताते हैं भी भारतीय जनता पार्टी आपके लिए ये पॉलिसी लेके आई है, ये नीतियां लेके आई है और ये कार्य आप लोगों के हकों के लिए किए जा रहे हैं, तो लोग उस चीज पे विश्वास करते हैं। क्योंकि एक ऐसी गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने दी, उसी विचारधारा पर चलकर आदरणीय नायब सिंह सैनी जी अपना कार्य कर रहे हैं, तो लोग विश्वास करते हैं। और उसी विश्वास के साथ जब हम पब्लिक में जाते हैं तो पब्लिक हमारे ऊपर विश्वास करती है और एक समाज को एक नई दिशा और एक वर्जन मिलता है। और हम जब पब्लिक के बीच में जाके उनको बताते हैं भी आपके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये नीतियां बनाई है, ये पॉलिसियां बनाई है, और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए जो एक उम्मीद की किरण रखता है, जब तक आज तक के इतिहास में किसी भी सरकार ने अंतिम व्यक्ति के लिए कभी कोई
पॉलिसी नहीं लागू की या लागू की तो उसको पूरी तरह से बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो भी पॉलिसी बनाती है उसका अंतिम व्यक्ति पर को उसका फायदा मिलता है, और जब हम पब्लिक के बीच में जाते हैं तो उसी चीज का फायदा पब्लिक को मिलता है और हमारा विश्वास दुगना बढ़ जाता है और हमारे को काम करने की ऊर्जा मिलती है। तो सैनी साहब, बात करें अगर चुनाव की, मेयर चुनाव को लेकर के, तो मेयर पिछला भाजपा का गौतम सरदाना बने, अब की बार जो भाजपा छोड़ करके उन्होंने स्वतंत्र चुनाव लड़ा विधानसभा का, तो क्या लगता है कि किस पे दाव खेल सकती है? अगर जातिगत आधार पे बात करें या जातिगत आधार पे या कार्य के आधार पे, मतलब एक ड्रा भी होना है यहाँ पे कि भी हिसार के अंदर ओबीसी को भी मिल सकता है ये सीट, महिला को भी मिल सकती है, तो इस आधार पे भी काफी कुछ निर्णय जो जाएगा। मेरा अपना पर्सनल व्यू है, देखो राजनीति में सभी चाहते हैं हमारी भागीदारी हो, तो मैं भी ये मानता हूं कि सभी को मौका मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में जैसे हमारे अग्रवाल समाज से पहले मेयर रहे हैं शकुंतला राजलीवाला जी, हमारे पंजाबी समाज से मेयर रहे हैं मेयर गौतम सरदाना जी, तो सभी का अपना हक है और राइट है और उस पर कार्य करना भी चाहिए। अब जैसे कि हरियाणा में हिसार की भूमिका, सबसे बड़ा जिला हिसार है, तो यहाँ अब मेयर पद के लिए ड्रा से होगा या क्या निर्णय लिया जाएगा और ये बैकवर्ड आरक्षित होगा या जनरल रहेगा, ये तो सभी बातें भविष्य गर्भ में हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमल का फूल लेकर हर टर्म चुनाव के लिए तैयार रहता है। तो सैनी साहब, क्या अगर आपको मौका मिलता है तो हिसार में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? देखिए, हिसार की पृष्ठभूमि से मैं बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हूँ, तो मैं हिसार के अंदर जो है ना, हम एक बैकवर्ड एरिया में रहते थे जहां हमारा जन्म हुआ, और मतलब कि एक पोश एरिया और एक बैकवर्ड एरिया की जब आप किसी चीज से तुलना करते हो तो हमने वो जो खामियां वहां देखी हैं, शायद ही कोई दूसरे उन लोगों उन खामियों से परिचित हों। खामियां माने तो क्या ड्रेन सिस्टम ठीक नहीं था, पानी की जल निकासी की व्यवस्था, सीवरेज व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, इन पे ध्यान है या कोई अन्य? देखिए, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये होता है कि शहर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो और आपको पीने का शुद्ध पानी मिले, सीवरेज सिस्टम आपका ठीक हो, ये 3 स्वास्थ्य की आपको सुविधाएं आपके डोर लेवल पे या आसपास में मिल जाएं। तो ये सभी चीजें भारतीय जनता पार्टी के राज में सरकार की जो नीतियां जो पॉलिसियां हैं और जितनी स्पीड से वो काम करना चाहिए, उसको काम को पूरा सुचारू रूप से गति देने के लिए सरकार अपनी सुविधाएं दे रही है। लेकिन एक जब तक फोकस हरियाणा शहर की सरकार का, मान लो निगम की सरकार है, यहाँ की लोकल सरकार है, जब उस सरकार का कोई उद्देश्य नहीं होगा, ना तो आप सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हो, ना कोई पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हो, सीवरेज सिस्टम आपका खराब है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए आपका कोई मोटो आपके पास होगा, उद्देश्य आपके पास होगा। हमारे सभी एरिया मिले जुले एरिया हैं, यहाँ पे सेक्टर भी हैं, यहाँ पे बैकवर्ड एरिया भी है और यहाँ पे बिल्कुल निचली बस्तियां भी हैं, जहां लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना भारतीय जनता पार्टी की और मेयर की प्राथमिकता होनी चाहिए। और सरकार जो पॉलिसी ऊपर से लागू करती है वो धरातल पर वहां लागू करवाने का उस मेयर का अपना एक उद्देश्य होना चाहिए, ताकि पब्लिक को जनहित में ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और कार्य हो सके। सैनी साहब, बात करें अगर पशुधन की, आवारा पशुओं की बात करें तो शहर में आवारा पशु जगह जगह पे मिल जाए। वैसे तो कहा जाता है कि हिसार के अंदर 6000 से ज्यादा पशु जो है गौशाला में, डंडूर गौशाला में पालन पोषण किया जा रहा है, और फिर भी हिसार जो है पशु मुक्त या बंदर मुक्त नहीं हो पाता, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, पशु मुक्त वाले अभियान पर आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गो अभ्यारण्य पर, गौ सेवा पर बहुत बड़ा फोकस है। अभी उन्होंने एक बजट जारी किया है गौ सेवा के लिए, इस सभी गौशालाओं को रजिस्ट्रेशन करके और जिनका जो बजट गौओं को पालने के लिए अलॉट किया गया है, मेरा ये मानना है भी बहुत ही कम समय में, आने वाले समय में इस पर काम होगा और आवारा पशु शहर में गलियों में आपको नजर नहीं आएंगे। और बात रही बंदरों की, तो बंदरों का टेंडर नगर निगम हिसार से होता है, इसमें हरियाणा सरकार की बजाय निगम की सरकार काम करती है और निगम की सरकार ये टेंडर जल्द ही कर आवारा बंदरों से मुक्ति दिलाने का काम हिसार की जनता को करेगी। तो क्या मान सकते हैं कि अगर आपको अवसर मिलता है, जिस तरह से लोग पिंजरे में और बंदर बाहर मिलते हैं,
तो लोगों को निजात मिलेगी, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। तो रोड की बात करें या अगर चौक चौराहे की बात करें तो बहुत साफ सुथरे नजर आते हैं, लेकिन रोड की बात करें तो रोड पे जो सीवरेज के ढक्कन हैं, आप यहाँ से डावड़ा चौक से लेकर के आप फुआरा चौक तक देखेंगे तो आधा आधा फुट नीचे जमीन में गड्ढे मिलेंगे, रोड से नीचे मिलेंगे, जो एक्सीडेंट होने के कारण बनते हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे? मैंने आपको मेरे इस विषय में जो मेयर का एक पोर्टफोलियो या उसकी सोच, मैंने आपको पहले ही इस बात से अवगत कराया है कि सफाई व्यवस्था एक ऐसी चीज है, उसमें सभी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। तो जब आपकी व्यवस्था सुदृढ़ होगी, शहर की सफाई व्यवस्था सुंदर होगी, अच्छी होगी, तो उसमें जैसे सीवरेज की खामियां हैं, पेयजल की खामियां हैं या कोई और सफाई व्यवस्था है, अगर आपका मिशन उसको लेकर चलने का होगा तो निश्चित आपको उसमें सफलता मिलेगी और आप जनता को वो सुविधाएं दे पाएंगे जिसकी जनता को जरूरत है और आम नागरिक का हक भी है। अब भारतीय जनता पार्टी के राज में एक संस्था पे इतना बड़ा काम हुआ है, ओडीएफ फ्री पूरा भारत हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ खामियां लोकल लेवल पे हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए नगर निगम की सरकार अपना कार्य कर सकती है और हम उस दिशा में कार्य करेंगे और पब्लिक को सफाई व्यवस्था से अच्छा सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। सभी के जन सहयोग से यह संभव हो पाएगा और इस पे अच्छा काम करने का इरादा हमारा रहेगा। सफाई व्यवस्था की बात करें तो बहुत बड़ा ठेका दिया जाता है सफाई व्यवस्था का, और नगर निगम उसमें जो है कर्मचारी भी लगे रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो स्वच्छता अभियान मोदी सरकार 2014 में आई तो स्वच्छता अभियान का जो नारा दिया गया था वो नजर नहीं आता। दूसरा, अगर सफाई की व्यवस्था देखें तो जगह जगह कूड़ेदान जहाँ होते थे हिसार के अंदर, जहाँ कूड़ा जो है कूड़ेदान में भी डलता था लेकिन कुछ बाहर भी मिलता था, वो कूड़ेदान ही नजर नहीं आते शहर के अंदर। तो उसके लिए कुछ प्रयास किए जाए। ये तो एक मुहिम चलाई गई थी डस्टबिन फ्री शहर को करने की। अच्छा। और उसी मुहिम के तहत शहर से डस्टबिन उठा दिए गए, लेकिन हमारे शहर का नगर निगम का विस्तार इतना ज्यादा हो चुका है भी उस काम को करने के लिए हमारे को बहुत ज्यादा श्रम मैन पावर की जरूरत है और नगर निगम के पास स्टाफ कम है। तो उस स्टाफ को बढ़ाने के लिए और इस कार्य को सुंदर रूप देने के लिए एक व्यवस्था नजर आए भी हम हर गली में, हर एरिया में, हर रोड पे निगम का कर्मचारी जाए और उसकी सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करे। डस्टबिन फ्री जो एरिया हमने बनाया है वहां हम सुविधा उपलब्ध कराएं ताकि लोग खुले में कूड़ा ना डालें और डस्टबिन से ही कूड़ा डालें या गाड़ी से कूड़ा डालें। उसके लिए हमारे को डोर लेवल पर और जन तक वो सुविधाएं भी उपलब्ध करानी पड़ेगी ताकि हम शहर को एक सुंदर और स्वच्छ रूप दे सकें। इसके अंदर बहुत बड़ी खामियां अभी तक ये हैं, हमारे पास श्रम शक्ति की कर्मचारियों की कमी है। उन कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए और जो कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं उनका बोझ कम करने के लिए सफाई अभियान में और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी ताकि शहर स्वच्छ और सुंदर नजर आए। मतलब आम आदमी की भागीदारी जरूरी है इसके अंदर, बिना आम भागीदारी के तो हम परिकल्पना ही नहीं कर सकते। गांव में जाते हैं तो गांव की गलियां साफ नजर आती है सैनी साहब, क्योंकि गांव के अंदर जिस घर के अंदर मातृशक्ति का मेन भूमिका उसमें रहती है। अपने अपने घरों के सामने जो है गलियां बिल्कुल सुबह साफ सफाई करना, पानी का छिड़काव करना तो गलियां साफ होती है, लेकिन इस शहर में तो अपना कूड़ा बाहर जाए बाकी कहीं जाए, चाहे कोई ऐसी भावना जो लोगों की है उस भावना से भी लोगों को जो है समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में रतन सिंह सैनी जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा भाजपा के, और मेयर चुनाव की बात करें तो मेयर चुनाव के लिए भाजपा की जो टिकट है उसके लिए प्रबल दावेदारों में माने जाते हैं। इनसे परिचर्चा की, इनका जो विजन है फिर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो बातचीत हमने की इससे आप कितने सहमत हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। बने रहिए पीएम ओपन न्यूज़ से। मैं रणसिंह पवार, धन्यवाद।